सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज पाठ 5 में हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। इसके पहले के तास में प्रश्नों के उत्तर और मुहावरों के अर्थ आपने गृह कार्य में कर चुके थे। तो रूपरेखा के आधार पर कहानी मैं आपको PDF के अंतर्गत दे दूंगी। प्रश्न नंबर 4 जो है मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर जो दिया है मातृभाषा पर ये पैराग्राफ दिया है हिंदी में, इसे आप लिखेंगे, इसका अनुवाद करेंगे गुजराती भाषा में। ठीक है। जैसे कि हमारे लिए संसार में सबसे अधिक मूल्यवान हमारा शरीर है, तो कह सकेंगे कि આપણા માટે સંસારમાં સૌથી વધારે મૂલ્યવાન આપણું શરીર છે। शरीर के द्वारा ही हम सभी काम करते हैं। शरीर द्वारा આપણે બધા काम કરીએ છીએ। इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। માટે शरीर स्वस्थ रहे તે ખૂબ जरूरी છે। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। शरीर ने स्वस्थ રાખવા માટે कसरत करवी जरूरी છે। व्यायाम से शरीर मजबूत और सुडौल बनता है। कसरत थी शरीर मजबूत अने सुडौल बने छे। अंग अंग में स्फूर्ति आती है। दरेक अंग में स्फूर्ति आवे छे। शरीर में आलस्य नहीं रहता। शरीर में आळस नहीं रहती। तो बच्चों ये अनुवाद आप होमवर्क में लिखेंगे। भाषा सज्जता की ओर देखते हैं कि सर्वनाम। सर्वनाम का वीडियो आपने देखा है। सर्वनाम की परिभाषा भी आप समझ चुके और उसके प्रकारों को भी आप जान चुके। यहाँ पर जो है वाक्य दिए हुए हैं, अब उनमें से हमें सर्वनाम शब्द और उसके प्रकार हमें ढूंढने हैं। पहला जो है वाक्य, हम पाठशाला जाएंगे। इसमें सर्वनाम शब्द है हम। हम जो कि हम अपनी बात कर रहे हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम। यह है इसका प्रकार। यह मेरी किताब है। यह शब्द अब मेरी जबकि बता दिया है कि यह किताब मेरी ही है, तो यह शब्द सर्वनाम और मेरी यहाँ पर बता दिया है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका प्रकार होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3, कोई आ रहा है। कौन है वह पता नहीं है, तो यह कोई शब्द है सर्वनाम और आ रहा है कौन है यह हमें पता नहीं है, तो अनिश्चयवाचक। जहाँ पर संदेह होता है तब हम यह सर्वनाम अनिश्चयवाचक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें, यह है सर्वनाम शब्द, और तुम्हें जो कि पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के अंतर्गत भी पहला पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होते हैं। यह मीना है जिसने कल गीत गाया था। यह शब्द मीना है जिसने, वह भी एक सर्वनाम शब्द है। अब दोनों के बीच में क्या है? एक संबंध जुड़ चुका है, तो यह है संबंध वाचक सर्वनाम। दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित हो चुका है कि यह मीना ही है जिसने कल गीत गाया था, और गीत और मीना दोनों के बीच में एक संबंध है, तो ये दोनों शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। मैं स्वयं चला जाऊंगा। मैं और स्वयं, यह किसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं? खुद के लिए। पहला तो मैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक।
पुरुषवाचक सर्वनाम है स्वयं, मतलब अपने खुद के लिए यह शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो स्वयं अब खुद के लिए जो इस्तेमाल होता है वह निजवाचक, निज मतलब अपना, स्वयं अपना, तो निजवाचक सर्वनाम। तो समझ में आ गया बच्चों। हम पुरुषवाचक, यह मेरी ही किताब है, एक निश्चितता बता दी गई है। कोई आ रहा है जो हमें पता नहीं है। यहाँ पर भी तुम्हें मतलब सेकेंड पर्सन की बात की गई है। इन दोनों के बीच में संबंध और यह अपने स्वयं के लिए बात की गई है। तो यह सर्वनाम और उसके प्रकार। चलिए अब आगे देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। मैं कल गांव जाऊंगा, हम कल गांव जाएंगे। मेरी किताब कहाँ है, हमारी किताबें कहाँ हैं। उसे कल बुखार था, उन्हें कल बुखार था। यह कौन है, ये कौन है। तुझे क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। तो ये जो शब्द थे रेखांकित किए गए, मैं, मेरी, उसे, यह और तुझे। और बहुवचन जब इनका हुआ तो मैं शब्द का हो गया हम, मेरी का हो गया हमारी, उसे का हो गया उन्हें, यह, ये, तुझे और तुम्हें। तो यह शब्द बताते हैं एक वचन का बहुवचन। सर्वनाम शब्द है, उनका बहुवचन किस तरह से होगा यह यहाँ पर बताया गया है। वैसे ही देखिए कि उपयुक्त रेखांकित में मैं, मेरी, उसे, ये सारे एक वचन में थे और जब वह बहुवचन में हुए तो तुम्हें, मेरा, इस तरह से, तुम्हें, हमारी, उन्हें, इस तरह से वह परिवर्तित हो गए। तो यहाँ पर है कोष्टक में दिए गए सर्वनाम शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब ब्रैकेट में दिया गया है एक वचन, ये सारे एक वचन है। अब यहाँ पर हम करेंगे बहुवचन। यह कार्य फिर डैश नहीं हो सकेगा। अब मैं शब्द का आप बहुवचन क्या करोगे, मैं जो है हम कह सकेंगे यह कार्य मुझसे। बहुवचन नहीं करना है पर हमें ध्यान रखना है, मुझसे नहीं हो सकेगा। पापा ने डैश बुलाया है। अब तुम क्या कहेंगे, पापा ने बुलाया है। अब दूसरे पर्सन के लिए बात, दूसरे व्यक्ति के लिए बात करें तो तुम का क्या हो जाएगा, तुम्हें क्या हो जाएगा, तुम्हें। जो लड़की वहां खड़ी है मैं डैश नहीं जानता। वह एक पर हम कहेंगे कि जो लड़की, अब तीसरी व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे तो वह क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, उसे। लगता है डैश मेरी बात अच्छी नहीं लगती। यह लगता है मेरी बात अच्छी नहीं लगती। किसे नहीं लगती, यह का क्या करेंगे हम, इसे क्या करेंगे, लगता है इसे मेरी बात अच्छी नहीं लगती। वह कौन है, सुनने वाला दूसरा व्यक्ति कहा जाएगा तो यह का क्या हो जाएगा, इसे। यह काम डैश लोगों ने किया। अब कौन, यह काम कौन लोगों ने किया ऐसा नहीं होगा। तीसरे व्यक्ति के बारे में हम बात करेंगे तो किन लोगों ने किया। समझ में आ गया बच्चों। ये आप लिखेंगे, आपकी नोटबुक में भी इसे लिखेंगे, होमवर्क में आप इसे लिखेंगे। अगर सर्वनाम के अंतर्गत कुछ भी समस्या हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और अगले पीरियड में हम मिलते हैं मंडे को। और आप सभी को विश यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।